बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरो चीफ हैं बीएन न्यूज़ इस्लामाबाद के। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। आपको भी ऐसे ही लग रहा है कि शहर इक़्तिदार में जो इस वक्त हुकूमत बैठी हुई है उसने बगावत करने का ऐलान कर दिया है और सामने प्यादा इस्तेमाल किया है इलेक्शन कमीशन को कि वो भिड़ जाए, हम पीछे खड़े तमाशा देखते रहेंगे। दूसरी दफ़ा वजाहत दी है आज सुप्रीम कोर्ट ने कि ये समझ जाएं ये फैसला है पे सारी की सारी सीटें जो हैं वो पीटीआई की हैं। यही आपको भी लगता है बगावत होगी आज? देखें, स्टेट ऑफ डिफाइंस की जो सूरत हाल है ये तो पिछले को 2 साल से पाकिस्तान में है ये। जी। और ये तो मैंने वीलॉग्स पे नहीं बल्कि टीवी चैनल पे भी कई बार बात की दबे दबे लफ्ज़ों के अंदर कि स्टेट ऑफ डिफाइंस जो है वो आइन और कानून के अंदर ऐसी हालत को कहते हैं कि जब कोई नाफरमानी करते। सही। और इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप ये कहें कि जब से ख़ास तौर पे केपी की और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील की गई थी उस वक़्त से लेके अब तक पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्टेट ऑफ डिफाइंस या सरकारी नाफरमानी की तहरीक चल रही है। सही। दुनिया में सिविल नाफरमानी की तहरीकें होती हैं, पाकिस्तान में वैसे हमेशा सरकारी नाफरमानी की तहरीक चली है। सिविल बहुत कम चली हैं, चाहे सही। वो अयूब खान का दौर है, चाहे वो ज़िया-उल हक का दौर है, जनरल मुशर्रफ का दौर है, उसके बाद ही बाजवा दौर भी और ये दौर भी अगर आप देख लें तो इसमें सरकारी नाफरमानी की तहरीक चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बार बार मुसलसल के बाद दीगरे जो है कि वो नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा, हुक्म अदूली की जा रही है। माजी में आपको याद होगा जस्टिस सजाद अली शाह चीफ जस्टिस थे और जब 2 अदालतें लगी थी सुप्रीम कोर्ट में जी और उनको 97। क्योंकि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस कर दिया था और वो फिर हमला जब हुआ अदालत के ऊपर जो सारी सूरत हाल बनी उस वक्त उन्होंने अब आईने पाकिस्तान के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी इदारे किसी फर्द मुझे और आपको भी कह सकती है कि जनाब हमारा ये फैसला जाएं आप ये बंदे ले जाएं अमल करवाएं इसके ऊपर। सही। ठीक है, तो वो तमाम रियासत के तमाम इदारे तमाम हुकूमती इदारे और तमाम रियासत के सतून वो पाबंद हैं आइन के पाकिस्तान के मुताबिक कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे। लेकिन उस वक़्त भी उस वक़्त नून लीग के जो निसार साहब बड़े अहम वज़ीर हुआ करते थे, एक अरसे तक वो नून लीग के किचन कैबिनेट में थे, तो उनके भाई थे सेक्रेटरी डिफेंस। जी। तो जो हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट का गया वजारत दिफा को कि जनाब फौज को कि आप इस सुप्रीम कोर्ट की आज कहते हैं ना हम रियासती इदारों की जिम्मेदारी लेने आ रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त जब हुक्मनामा गया था तो उसने कहा जैक ब्रांच को कहा जी जरा इसका हिसाब किताब करें, हमें क्या करना चाहिए। तो जब तक वो हिसाब किताब करते अगला ने चीफ जस्टिस का हिसाब किताब कर दिया वो सही। कोयटा पेशावर रजिस्ट्री में बगावत करवा के जजों से पैसे शैसे देगी, जिसके सिले में तारीख की किताबों में यही है कि रफ़ीक तारड़ साहब को सदर पाकिस्तान भी बनाया गया था और साकिब निसार साहब उस वक्त बाय द वे सेक्रेटरी कानून थे मुस्लिम लीग नून के। जी। नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम लीग नून ने ये वकील को बतौर इन्होंने वो जो होते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखते हैं जो फेडरल जी जी। सेक्रेटरी लॉ थे ये उस वक्त, तो सही। ये उनकी उस वक्त की वो मेहरबानी और मोहब्बत ही फिर इनको हाई कोर्ट का जज लगाया गया जी था। जी। ये तो बाद में सिफारिशें हुई थी मसला जरदारी साहब की मसला तरफ। खराब हो गया था। जी। तो ये इस वक्त भी जो है ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल ना करना जो है ये नाफरमानी में आता है, हुक्म सही। अदूली में आता है और ये आइन शिकनी में होता है। तो आइन शिकनी जो है मुसलसल की जा रही है, तो अभी भी की जा रही है और धड़ल्ले से की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर कब्जा माफिया का इस वक्त कब्जा है। इक़्तिदार की चंद इमारतों के ऊपर जो है कि वो कुछ लोगों ने असले की बुनियाद के ऊपर बदमाशी ताकत की बुनियाद के ऊपर कब्जा कर लिया है। अब वो हर इदारे को जो है कि उस अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर सरनगू करने में लगे हुए हैं। और क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह भी और हाई कोर्ट के जिन जजेस ने भी उनकी इताअत कबूल नहीं की, उन्होंने आइन और हदीस सॉरी आइन और कानून। कानून की इताअत कबूल की, तो इसलिए इनको आग लगी हुई है और उस आग के अंदर वो इन चंद जजों को नहीं पूरे पाकिस्तान को जला रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान देखें आप सही। मुजवज़ा आइनी तरमीम के ऊपर जो उनके स्पेशल रिपोर्टर होते हैं जो इंडिपेंडेंस जजेस और लॉयर के ऊपर, उन्होंने ख़त लिखा है हुकूमत पाकिस्तान को कि ये जमहूरियत में शफाफियत के लिए जो है कि आपकी आज़ाद अदलिया और जो शफाफियत ये नागुज़ीर है और आपकी ये जो तरमीम है ये अदलिया के ऊपर जो है कि हमला उन्होंने करार दिया है। तो इसने कहा है कि आप इसको होश के नाखन लें, लेकिन यहाँ क्योंकि कोई हर कोई ताकत के नशे में है, होश में तो है ही नहीं, तो इसलिए जनाब वो जो किए जा रहे हैं। ये भी ताकत का नशा था कि पीटीआई मौजूद नहीं है खसूसी कमेटी के अंदर,
और ऐलान कर दिया गया, दावा कर दिया गया कि ये मंजूर हो गया जी, मंजूर हो गया, सब मुत्तफिका मुत्तफिक हो गए। नहीं, ये पैनिक था। अच्छा। दो चीजें, ये एक पैनिक है और दूसरा शदीद वो जो होता है ना कि शदीद गम गुस्सा फ्रॉम ऑल रैंक्स टॉप टू बॉटम, और ये वो गुस्सा है बेसिकली। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, आप ये देखें कि शाम तक तो मीटिंग चल रही है, अच्छा जी चौथा ड्राफ्ट शेयर कर लिया है, हर कोई अपना इनपुट देगा इसके ऊपर, यही था ना। बिल्कुल ऐसे ही है। उधर मौलाना साहब के घर के ऊपर जो है मीटिंग चल रही है पीटीआई की और मौलाना साहब की, और साथ बिलावल साहब भी जो है कि अभी नहीं पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, वजात आती है, ठीक है। उसी वक्त जो है सेक्रेटरी नेशनल असेंबली इलेक्शन कमीशन में गए हुए हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन में वो तो अपना ऑर्डर तैयार करवा रहे थे, अच्छा जी सानू सीटां दे दो। वो लोग भी बुलवाए हुए थे, उतू जनाब उन्होंने वजात जारी कर देती। तो उसके बाद पैनिक इतना क्रिएट हुआ कि बिलावल साहब मौलाना साहब के घर पहुंच गए कि जनाब ऐ हो गया, हुण दसो की करिए, कोई हल कड्डो हुण, क्योंकि तुहाडे बगैर असीं कर नहीं सकते। दूसरा ये हो गया कि जी कि जब वहां पे खबर पहुंची पार्लियामेंट हाउस के अंदर, तो वहां पे भी शदीद गमो गुस्से में झाग निकलना शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा जी असीं ते मनदे ही नहीं, इन्हां नूं हुंदे कौन है, फलाना टिमकाना, जो तुहानूं पता नजी महफिलां दी गल्लां करदे हैं। ये कर करा के उन्होंने खत्म करें जी, इसको बंद करें। ये मैं पंजाबी में वो नहीं कहता जरा भंबड़ एक लफ्ज होंदा है कि जनाब वो है कि इन्हूं बंद करो जनाब, की ड्रामा लाया ते जनाब आओ रखो ते इन्हूं मेरे को तो ज्यादा मुनासिब लफ्ज है, मैं तुहानूं वीडियो तो बाद दसना तुन के रखो जनाब इन्हां नूं, ठीक है। ते उन्होंने कहा जनाब के इजलास खत्म और मुत्तफिका तौर के ऊपर मंजूर हो गई 26। हाँ, खुद ऐलान खुर्शीद शाह ने कर दिया। अब पीटीआई और जेयूआई तो बैठी मुज़ाकरात कर रही है मौलाना साहब के घर में, उनकी तरफ से वहां राय तो आई आमिर नहीं। डोगर साहब हैं अभी, और वो कह रहे हैं मुझे कॉपी मिली है। हमने कहा जनाब कॉपी दी है ना, अभी हम मुशावरत करेंगे तो फिर आपको बताएंगे। तो ये मुत्तफिका कहाँ से होगी? तो ये बेसिकली उस गुस्से के आलम में झाग निकलती हुई मुंह में बयान दे दिया, सब कुछ कर करा दिया, काबीना का इजलास बुला लो, ये कर दो वो कर दो। फिर बाद में अकल आई, किसी ने मशवरा दिया कि कर तो दोगे, उस तो बाद तुहाडे नाल की होना है, फिनिश। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, गेम ओवर हो, ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। सही, ठीक है। तो फिर अभी जो है कि सेनेट का इजलास अच्छा जी कल तक मुलतवी हो गया, असम्बली भी, तो वरना तो ऐसा लग रहा था सेनेट में आज ही पेश होकर तो मंजूर करा दें। ठीक है, वहाँ पे आप देखें जेयूआई के मौलाना हैदरी ने जो तकरीर की, बाकी लोगों ने जो तकरीरें की कि लोगों को आप अगवा कर रहे हैं, बहनों बेटियों को अगवा करके आप तरमीम करवाने जा रहे हैं, क्या करेंगे आप, क्या दुनिया को बताएंगे? तो ये सूरत हाल जो है कि वो डेवलप हुई, और जिसके बाद जो है कि अब इन्हें, ये हमेशा पहले काम करते सोचते बाद में, मिठाई पहले खाते हैं सोचते बाद में है, सही, ठीक है, पढ़ते बाद में है, सही। ये ड्राफ्ट ही अंग्रेजी सी लिखा किसी और पासों आया सी, बेचारे ने पढ़िया ही नहीं सी, ते गूगल ट्रांसलेट, जिस टाइम गूगल ट्रांसलेट वाले भी वो भी इन्ने ही ज्यादा डफर है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, मुनीफ फारूक साहब हैं, कहने को वो अब जर्नलिस्ट कम्युनिटी में घुसे हुए हैं वो बैरिस्टर, और तर्जमानी कहीं और से कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि रिजेक्टेड। ये पहले भी मैंने कहा था, अब भी यही कह रहा हूँ कि ये नहीं माना जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आई है। और उसने कहा ये एक नए बहरान को जन्म दे रहा है कि बहुत भयानक होगा। क्यों? आईनी इदारों की लड़ाई करवा के फायदा तीसरी पार्टी लेगी। देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर कोई अपने नाम के साथ बैरिस्टर लिखता है या वकील लिखता है और इस किस्म की चवल मारता है, डाकिया कहना है, ठीक है ना, तो नहीं डाकिया भी नहीं है। तुसी ना कहना मनु बता, हाय इत्थे आके रुक गया। मनु बता सी देखो देखो पाकिस्तानी इत्थे जिहड़ी दाल होंदी है ना जी, एक मुहावरा होंदा है कि दाल में काला, इत्थे दाल ही सारी काली है, इत्थे काली दाल है, ये काली दाल है, सही, ठीक है। तो बात यह है कि आपने अगर देखे माजरत के साथ आपने उन अगवाशुदा लोगों के इंटरव्यू किया, ठीक है, अब आप इस किस्म के ट्वीट करके या मैसेज दे के, भाई आप होते कौन है रिजेक्टेड या करने वाले, ठीक है। बात यह है कि आपकी औकात यह है कि आप 7वें दर्जे की रियासत में आपका किरदार है, ठीक है। रियासत अवाम में से फिर निकलते हैं अवामी नुमाइंदे जो एग्जेक्टिव बनती है हुकूमत, अवाम में से जो अवामी नुमाइंदे निकलते हैं जो मुकन्ना बनती है जी, फिर उन अवामी नुमाइंदों में से जो अक्सरियत होती है वो हुकूमत बनती है जो एग्जेक्टिव होती है, ठीक है। और फिर अवाम में से ही जो पढ़े लिखे, इन बैरिस्टर साहब जैसे नहीं, जो पढ़े लिखे या अकल दानिश फहम फरासत रखने वाले होते हैं कानून के, वो अदलिया में जाते हैं। तो अवाम जो है मंबा है,
जी। रियासत अवाम है, हम्म। उसमें से ये 3 चीजें निकली। ठीक है, पहला अवाम, टीयर रियासत का, जी। दूसरा ये 3 पिलर, फिर आपकी हुकूमत में उसका सरबराह होता है चीफ एग्जीक्यूटिव, सही। ठीक है, काबीना, ये आपका चौथा टीयर आ गया। हम्म। उसके नीचे होते हैं इदारे, वजारतें, और उनके नीचे इदारे, ये पांचवा छठा होता है। तो उन इदारों में से एक इदारा, तो जी। आप होते कौन ये कहने वाले रिजेक्टेड फलाना ढिमकाना, ओ भाईजान तुसी इस अगर, मुल्क का सबसे बड़ा आईनी इदारा है जिसने आइन की तशरीह करनी ओ है, आइन की भाई अगर हिफाजत आप करनी आइन शिकन है, आप आइन को मानते नहीं है, आप डंडे बंदूक के जोर के ऊपर हर इदारे को सरनगू करने के लिए बैठे हुए हैं, आप तैयार हैं कि नहीं जनाब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो अगर आप ये ताकत इस्तेमाल करेंगे, तो फिर अवाम अगर ताकत इस्तेमाल करके दोबारा आपके इदारों के ऊपर चढ़ाई करती, तो फिर आप 9 मई का रोना क्यों रोते हैं? है। माइट इज राइट है ना ये, सही। ठीक है ना। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानना नहीं है, आइन को आपने मानना नहीं है, कानून को आपने मानना नहीं है, आप कोई फैसला होता है आप आइन तो बदल दो, कोई फैसला होता है कानून बदल दो, कोई फैसला होता है जज बदल दो, कोई फैसला होता है प्रोसिक्यूटर बदल दो, कोई फैसला होता है कि चेयरमैन बदल दो, फौजी हम्म। ला दो, थे रिटायर ला दो, अपना बंदा ला दो। ओ भाई अगर आपने हर चीज इस तरह से करके करनी है, तो फिर लोग ठीक करते हैं आपके साथ, अवाम ठीक करते हैं ना। अगर आप अभी कहते हैं जी कि साढ़े खिलाफ बयान दो, तो जी वो लोग मजमा लग जाता है, इसलिए लग जाता है ना। उसमें नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है ना, नाम ही ये रखा हुआ है। दूसरी जानब जो मौलाना फजलुर रहमान के घर पर हुआ, बिलावल भुट्टो वहाँ अचानक आए, मुलाकात होगी, और पीटीआई को श्योरिटी वो बंदा दे रहा है जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है कि कल आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा देंगे, कैसे? और अगर ये मुलाकात पर ही पाबंदी लगाई गई थी, इसी वजह से हमने तजिया और यही खबरें थी कि आईनी तरमीम से फासला कायम किया देखिए ना, जाए, लाइन काटी ये जाए। आज फैसला आ गया ना। अब कल से 18 खत्म अगर हो अगर हाँ। ये आज वजात ना ही होती, तो आज फिर वही होना था जो 15 सितंबर को होने जा रहा था। अच्छा। ठीक है, ये तो वजात आ गई ना। जबरी वोटिंग। वरना तो ओ मुंशी साहब तो तैयार बैठे सी ना कि खत जारी कर दी है एक, साडा अच्छा। की खत ही जारी करना है ना, तो बाद देखी जाएगी जिन्होंने खत जारी कराना है ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ बैठे रहांगे, सानू तो करार के जरिए 3 साल और दे देंगे, यही आईनी तरमीम में लिखा हुआ है ना। तो बात यह है कि ये तो इसने रोक दिया। अब बिलावल भुट्टो साहब जो है कि माजरत के साथ पहले लोग कुछ सिर्फ पॉलिश करते थे, बिलावल साहब पॉलिश भी कर रहे हैं, तस्मों से बंद भी चुके हैं और तलवे के चिपक भी चुके हैं। वो जो बाजवा साहब की उसमें एक्सटेंशन के अंदर ये तीनों करेक्टर थे ना, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जिन्होंने कालख मली थी अपने मुंह पे, ठीक है। अब उन सब की कालख अभी चंद अरसा पहले जो है कि वो नून लीग लेके बैठी थी सितंबर में, उसको दोहरी कालख लगी, उसने कहा जी तुसी शौक पूरा कर लो। तो अब इनको नया नया शौक आया हुआ है कि अच्छा जी मैं भी अगर जनाब 20-25-30 साल की उम्र मैं भी अगर मुल्क का वज़ीर आज़म बन जावा, ठीक है, तो मैं जरा काम कर लूँ तो मेरा सीवी अच्छा हो जाएगा। मैक्सिमम अचीवमेंट यही है बिलावल के लिए कि वजीर आजम बन जाए। देखें अगर वो हकीकी मानों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो की सियासी विरासत पर चल रहे होते, तो फिर तो उनका ये मकसद ना होता, फिर उनका मकसद वो होता जो फजल रहमान और पीटीआई का मकसद है। एब्सोल्युटली, जमहूरियत की बहाली और आइन ठीक की है, बहाली। क्योंकि मकसद सिर्फ ये है कि आपने तलवे चाट कर या तस्मों से लटक कर या जो है कि आपने पॉलिश करके जो है कि बस एक दफ़ा कुर्सी भी हासिल करनी, तो एक दफ़ा कर लेंगे आप, क्या हो आसान जाएगा, रास्ता फिर क्या हो मरियम ने भी जाएगा? बताया था। देखो फिर क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप सारी उम्र? अभी भी आप जाए फॉर्म 45 उठा के देखें, सिंध की हुकूमत भी आपकी नहीं है, वहाँ पीटीआई कामयाब हुई है सिंध के अंदर, बिल्कुल। सूबाई हुकूमत भी पीटीआई की है वहाँ पे। हम्म। तो आप आज किसी के तस्मे देखो ना, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो से सबक सीखें। तो उसने जनरल सिकंदर मिर्जा के और अयूब खान के जूते पॉलिश करता था, सही। ठीक है। फिर वो बागी हुआ, उसने इनकलाब बर्पा करने की कोशिश की, एक लीडर बन गया, ठीक हो गया। बेनज़ीर जो है कि मुज़ाहमत की इस्तारा थी, वो लीडर बन गई, ठीक। उन्होंने भी एक दो गलतियां कर दी थी, वो तमगा जमहूरियत बाद एक पाकिस्तान में जो दिया गया, वो भी बीबी साहब के दौर में दिया गया, ठीक है। तो नवाज शरीफ साहब देख लें, आप बार बार क्यों उसी सुराख में हाथ देते हैं जहां से आप डसे जाते हैं? तो सुराख ही इस मुल्क में ठीक है है, कहना। हजरत अली का कौल है कि मोमिन एक सुराख सुराख से से 2 बार नहीं डसा जाता। तो ये अपने तो गिरबान में उसके लिए मोमन होना जरूरी है। मैं यही कहने लगा ना, ये अपने गिरबान में झांके कि इनका ईमान मुकम्मल ही नहीं है क्या? हम्म। क्या बार बार उसी जगह हाथ देते हैं? वो मीर भी क्या सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लोंडे से दवा लेते हैं। तो ये लोंडे सारे उन्हीं लोंडों से जाके दवा ले रहे हैं जनाब, कि हमें बना दें। सही। इमरान खान के मुलाकातों पर पाबंदी थी, मुकदमात की समाअत डेफर कर दी गई थी, अब 18 अक्टूबर आ गई। इमरान खान के मुकदमात की कल से दोबारा समाअत शुरू हो रही है।
और अडयाला में नहीं हो रही, हम्म, जुडिशल कम्प्लेक्स में। हम्म। मुलाकातों का सिलसिला भी अब शुरू होगा, तो ये आईनी तरमीम फिर मुमकिन हो पाएंगी, या हम कोई बड़ा सा एहतजाज देख रहे हैं, कोई मौलाना प्लस मैंगल प्लस पाकिस्तान तहरीक देखें, इंसाफ? देखो जुडिशल कम्प्लेक्स में मसला ये है ना कि अगर आप अडयाला में करेंगे तो साथियों को लेके जाना पड़ेगा, जी, उसके ओपन बगैर तो ओपन कोर्ट है वो। ठीक है। हम्म, तो वो तो बात होगी, वहां पर हम्म, बयान होगा, सवाल होंगे, जवाब होंगे। इसलिए अब यहाँ करेंगे, आप कहेंगे जी नहीं हम असी इत्थे करनी है, हम्म। अडयाला जेला लगे ओ जिस कोई मसला लैके नहीं आते जी, अगली तारीख अच्छा जवाब मंगो जी, अगली तारीख दे दो जी। टैक्टिस है ना, आपने सही, अच्छा डिलेइंग टैक्टिक्स। आप कम लटकाए रखो ना बात हो। अब जो आपका पहला सवाल था जी, वो कह रहे हैं जी कि अच्छा जी हो जाएगी, क्योंकि जिनके नुमाइंदे बन के इस वक्त काम कर रहे हैं, इनको उम्मीद है कि उनको कहेंगे जी मुलाकात इनकी करवा दें। मोहसिन नकवी होते तो मान जाते हैं ना ठीक कि है ना। हो रही है। अब बिलावर श्योरिटी कैसे दे अब सकते इन्होंने देखो, हैं? अब एससीओ के मौके पर इन्होंने मुलाकात नहीं करवाई, जी, वकील उसकी डॉक्टर की करवानी थी ना, जी, उसने कड़ा आगे सियासी बयान देना सी बाहर, जी। इतने खौफ ज़्यादा नहीं करवाई। अब अगर ये श्योरेंस दे रहे हैं जी आपकी मुलाकात हो जाएगी, हम्म, मुलाकात करके आएंगे तो वो जो बात होती है, सारी का सारा मामला होता है, तो उसके ऊपर कैसे जो है कि वहां से अगर बयान आ जाता है कि नहीं हम सारे प्रोसेस को मानते ही नहीं है, सही। फिर कितने का फिर काम सारा खूब खाते चला गया। ठीक है। रिवर्स। तो इसमें भी मुझे तो शक है अभी कि अगर आपने समात इधर रख लिया है तो फिर मुलाकात क्यों करवाएंगे आप, वरना तो हम कहते हैं ठीक है उधर जाएं जी, आपने करना है ना, तो वकील जाएंगे तो आप मिल लें, मुलाकात कर और लें। जब तक आईनी तरमीम होती नहीं है और तब तक इनको मुलाकात भी देखो, नहीं होने देंगे। अब पीटीआई वाले भी बड़े कंफ्यूज हैं, हम्म, इनकी लीडर जो है ना ये बड़े, आप दरखास्त क्यों करें मुलाकात, कल आपकी समात है तो आप जी ठीक है जी सवेरे समात ऐसी जावांगे पूछ के आके दस देंगे। सही, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है ना, कल समात है जी केस की वहां पे है ना, हम जाएंगे कल वहां पर। आप क्यों अज्यूम कर रहे हैं अच्छा यहाँ होगी वहां नहीं होगी, इधर होगा वो नहीं अगर होगा, ये बिलावल नहीं ने होगा अंदर वो नहीं वादा होगा। कर दिया था तो फिर दरख्वास्त किस लिए देनी? हाँ वही वादा है ना, आज करवा दो, हाँ, कल तो वैसे ही समात है, जी। तो ठीक है। ये भी पहुंच रहे हुए वैसे। लगता है कि सेंटर ऑफ पावर किसी के पास नहीं है, और हाँ, जिसके पास पावर है वो अडयाला में है, और अडयाला से इस वक्त तमाम राब्ते जो हैं इसी वजह से मुनक़ता किए हुए हैं कि कोई बात बाहर ना आ जाए, और ये सारा मामला जो बना के पेस्ट्रियाँ और केक बना के बैठे हो ना इन्हीं तरमीम का, वो कहीं एक ही मुक्के से स्मैश ना हो जाए। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।